लोकसभा चुनाव में सभी वर्गों, सभी समुदाय के लोगों की पूरी भागीदारी होती है। इस चुनाव में गंगा और यमुना के किनारे बसने वाले करोड़ों वोटर्स का भी अपना योगदान होता है, इनकी भूमिका होती है, लेकिन इनके मुद्दे भी थोड़ा अलग होते हैं। गंगा और यमुना के किनारे किनारे बसने वाले गांव हों या गंगा और यमुना के किनारे के घाट में रहने वाले लोग हों, इनकी समस्याएं अलग होती हैं, इनके मुद्दे अलग होते हैं। गंगा और यमुना किनारे के वोटर्स के साथ आज हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं और उनके विचार क्या हैं। क्या मुद्दे हैं हमारा जो नाविक समाज है सब। तो यहाँ मैं नाव चलाने का काम करता हूँ। मेरा नाम नरेश कुमार निषाद जी। नरेश, ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं जो हमारा जो निषाद समाज है उनकी? अब मुद्दा यही है, सरकार से हमें अपील है सरकार से कि मुद्दा यही कि हम निषादों मछुआरों के हिस्सा दिया जाए। अगर हिस्सा देते हैं तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो हम साथ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है जो समाज राजा होता है वो समाज ताजा होता है, जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसके समस्या का हल होता है ना। हमारा भी दल बल हो गया है। हम लोग आलू थे, चालू नहीं थे। जब से चालू हो गए तब से वोट को पहचान लिए, हमको वोट किसको देना है किसको नहीं देना है। ये सरकार तो अच्छी खासी सरकार है जो सबका साथ दे रही है, तो हम वोट कब तक करेंगे जब तक हमारा हिस्सा न दे दे। अगर हमारा हिस्सा नहीं देने का काम करते हैं तो वोट को हम चेंज कर देंगे। और ये जो है हमको विश्वास है कि ये सरकार जो है कि आने वाले समय पे हम लोगों को भविष्य के लिए ये बीजेपी जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, आने वाले भविष्य के उज्जवल कर सकते हैं। अभी इनका सरकार रहेगा तो जाहिर सी बात है 100% कि आज नहीं तो कल हम लोगों का हिस्सा मिलेगा, क्योंकि आज हिस्सा देने के लिए बड़े बड़े मंचों में कहीं कार्यक्रम जब योगी मोदी जी का होता है तो निषाद मछुआरों का नाम लिया जाता है। तो आज अगर नाम ले रहे हैं तो कल हिस्सा भी देने का काम करेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत निषाद। रंजीत भाई, ये बताइए कि हर समाज के मुद्दे हैं, आप लोग नदियों के किनारे रहते हैं, वही रोजी रोटी है आपकी। किस तरह की आपके मुद्दे हैं और कैसे किस तरह की सरकार चाहते हैं? सरकार हमको मोदी जी का अच्छा लगा, उन्हीं को हम लोग पूरे परिवार वोट दे दिए। गल्ला पानी मुद्दे क्या हैं इस समय आप लोगों के? फिर उन्हीं को वोट हम लोग देंगे। पूरे नाविक जितने हमारे नाविक समाज के लिए सरकार ने कुछ किया है? बहुत कुछ किए हैं। क्या किया? नाव चलने दिया, और किसी सरकार में नाव बंद कर दिया जाता था। मेले के टाइम में हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। मोदी जी सरकार में नाव चलने दिया, लाइफ जैकेट दिया, चल रही है, बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छे घर द्वार चल रहा है। नहीं तो बोट बंद कर दिया जाता था। एक महीने मेला ख़त्म होने के बाद चलता था नाव। क्या खाएं लड़का बच्चा, क्या पढ़ेंगे। तो गंगा और यमुना किनारे के जो वोटर्स हैं उनका मिजाज अलग है। संगम से हमने ये यात्रा शुरू की है। जो गंगा और यमुना किनारे के जो वोटर्स हैं उनका क्या मिजाज है, क्या मुद्दे हैं, हम चलकर कोशिश करेंगे अलग अलग वर्गों से बात करने की, चाहे वो निषाद समुदाय हो, चाहे नाविक हो हमारे, चाहे तीर्थ पुरोहित हों या घाटिये हों, या फिर उसके आसपास से जुड़े जो गांव हैं वहाँ के लोग हों, कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर इस बार वो दूसरी पार्टियों के या दूसरे गठबंधन का नैया पार करेंगे। गंगा और यमुना के किनारे छोटी छोटी ऐसी दुकानें हैं जिनकी रोजी रोटी भी कहीं ना कहीं नदियों से जुड़ी होती है। क्या नाम है आपका? उमा देवी। उमा, सरकार ने कुछ किया आप लोग? बहुत लोग किए हैं। घर भी कॉलोनी मिला है, गैस भी मिला है, दुकान भी नहीं हटा रहे हैं। गंगा किनारे कमा खा रहे हैं। अच्छा, रोजी रोटी ठीक चल रही है? हाँ, चल रही है। क्या नाम है आपका? अविनाश निषाद। अविनाश, कैसा चल रहा है काम धाम? काम धाम अभी तो डाउन चल रहा है, कमाई धमाई कम हो गई है अब ये धूप की वजह से कुछ ज़्यादा। नदी किनारे काफ़ी लोग आते हैं, घाट वाट में आते हैं भैया, बहुत से लोग आते हैं, स्नान करते हैं। कुछ सरकार करवा रही है कि नहीं? सरकार तो बहुत कुछ कर रही है भैया। सरकार सब, हर सरकार से बेहतर सरकार है ये। चुनाव ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। आमने सामने है मुकाबला की त्रिकोणीय है? नहीं नहीं, आमने सामने कोई नहीं है, एक तरफा मुकाबला है, वो भी बीजेपी की पक्ष में। नदी किनारे लाखों लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी होती है। कुछ लोगों की दुकानें होती हैं, कुछ लोग नाव चलाते हैं। और ये भी एक दुकान है, यहाँ पर पूजन सामग्री है वो बेची जाती है। और यहाँ करीब बताते हैं कि 1000 के आसपास ऐसे लोग होंगे जिनकी रोजी रोटी इसी पूजन सामग्री पर निर्भर है।
पूछते हैं इनसे इनके क्या मुद्दे हैं। कैसा चल रहा है चुनाव आपके यहाँ? हाँ भैया, कुछ सरकार काम की है कुछ? कुछ नहीं काम किए हैं, क्या काम किए हैं? सरकार मतलब काम अच्छा किया खराब किया मतलब हम लोग के लिए कॉलोनी नहीं पास हुआ है। कॉलोनी नहीं भरा रहे, कोई सुनाई नहीं हुआ है अभी। हाँ भराए हैं कुछ लोग क्या, कुछ लोग की मिला, कुछ लोग की नहीं मिला। हाँ हाँ, चुनाव के लिए तो भैया हम लोग तरफ से यहाँ 100 पूरा करते हैं मोदी योगी के, उसके लिए तरफ से मेरा हम लोग कॉलोनी भरा अभी तक पास नहीं हुआ है। और उस लोगों के तो कुछ लोग के आ गया, कुछ लोग के नहीं आता। क्या चाहते हैं, मुद्दे क्या है आप लोगों के? मुद्दे क्या है कि मेरे लोग के कहना सोचा गरीब लोग के लिए बहुत अच्छा फायदा हुआ, मतलब के लिए मोदी ने बहुत कुछ किया है, मगर ये है कि मेरा लोग कॉलोनी नहीं पास हुआ। क्या नाम है आपको भैया? गौरी शंकर शुक्ला जी, चुनाव कैसे चल रहा है? चुनाव यहाँ लड़ाई जो है बड़ी त्रिकोणीय फंस गई है। चाहे फूलपुर हो चाहे प्रयागराज हो, त्रिकोणीय मुकाबला है। कोई कंफर्म नहीं कौन जीतेगा यहाँ पर। वोटर लगता है साइलेंट हो गए इस बार? वोटर साइलेंट है और बदलाव की स्थिति समझ में आ रही है इस बार। अच्छा अच्छा। हाँ, तीर्थ पुरोहितों के लिए कुछ काम हुआ है? तीर्थ पुरोहित क्या, वही साधु संतों की मदद कर रहे हैं योगी जी भी। तीर्थ पुरोहित भुखमरी कगार पे है, आप जब देखो तब उजाड़ दिया जा रहा है प्रशासन द्वारा। हाँ, कि अब ये काम होना है, वो काम होना है कुंभ का, जो कि कुछ नहीं है। हाँ? सब यहाँ के व्यापारी जितने हैं, रोड पटरी वाले हैं, सब परेशान हैं। लेकिन बदलाव देख रहे हैं आप? बदलाव देख रहे हैं, जो पब्लिक चाहती है इस बार बदलाव। सर क्या देख रहे हैं चुनाव में, क्या दिख रहा है आपको? चुनाव में सर हमको मुद्दे क्या हैं? मुद्दे यही है, चाहे जितना जोर लगा ले आदमी मगर जीतेगी बीजेपी। है गारंटी है हमारी बीजेपी जीतेगी, क्योंकि बीजेपी किसी का निहित नहीं किया है, जात पक्ष में नहीं जाना है। जो जात पक्ष में जाएगा तो अपना देखे, मगर बीजेपी के अलावा कोई जीतने वाला नहीं। समाज के लिए कुछ किया है सरकार ने? बहुत कुछ किया है, क्या नहीं किया समाज के क्या लिए? किया है? समाज के लिए क्या नहीं किया है? मोदी योगी ने अपने फायदे के लिए नहीं किया है, जो किया है देश हित में किया है। कौन सा ऐसा कास्ट है, कौन सा ऐसा जात है जो कह दे कि हमारा अनिहित किया है मोदी योगी? राम मंदिर बना है, क्या हिंदू राम मंदिर में जो है मोदी योगी हैं? जितने संविधान जितने हिंदू हैं वो हिंदू नहीं हैं, उनके लिए राम भगवान नहीं है। भाई हम तो खुला वोट देंगे, चाहे हम मोदी योगी, कमल हमारा है, कमल रहेगा। बात अगर प्रयागराज जिले की करें तो प्रयागराज जिले में 2 लोकसभा सीट हैं और इन 2 लोकसभा सीट में जिसमें फूलपुर और इलाहाबाद आती है, करीब 4 लाख के आसपास वोटर ऐसा है जो गंगा या यमुना नदी के किनारे बसता है। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे कारोबार भी हैं, जिसमें जो नाविक समुदाय है वो सबसे बड़ा समुदाय है। इनके क्या मुद्दे हैं जानते हैं इनसे। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम मनीष कुमार निषाद है। मनीष जी, लोकसभा का चुनाव है, क्या मुद्दे हैं आपके इलाके में? हम लोगों का सबसे प्रमुख मुद्दा तो विकास और रोजगार है, और इन दोनों मुद्दों पर ही हमारा वोट जाएगा। कुछ काम हुआ है आप लोगों के लिए सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से कुछ काम तो हुआ है और कुछ होने की ज़रूरत है, जिसकी अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं। क्या क्या सरकार ने कुछ दिया आप लोगों को? सरकार ने हम लोगों के लिए घाट बनवाया। सबसे पहली समस्या तो हमारी यही थी कि बारिश में इतना कीचड़ हो जाता था, लोगों को आने जाने में और कोई भी काम धंधा करने में बहुत तकलीफ होता था। अब पक्के घाट बन गए। दूसरा, यात्रियों की सुविधा के लिए लाइफ जैकेट भी दिया, हम लोगों के लिए नाव भी दिया, जाल भी दिया, खाने के लिए राशन भी मिल रहा है, मकान के लिए भी मिल रहा है। काम तो किया है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं अब भी है, जैसे हमारे पढ़े लिखे कुछ नौजवान हैं जिनको रोजगार की समस्या है, तो इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना है। और इन्हीं सब बातों को लेकर हमारा वोट पड़ेगा 26 तारीख को। ये बताइए, इंडिया गठबंधन बार बार आरक्षण का मुद्दा उठा रहा है कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आप लोगों को क्या जानकारी है इसके बारे में? नहीं, हम लोगों को तो ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि अभी तक तो आरक्षण क्या नहीं था, इसके पहले भी था, लेकिन तब क्यों नहीं बात उठी? उस समय भी बात उठनी चाहिए थी, लेकिन अब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग वापस सत्ता में आना चाहते हैं। तो ये मुद्दा नहीं है आप लोगों के लिए? हम लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं, हमारा मेन मुद्दा है रोजगार और विकास, और इन्हीं मुद्दों पर ही वोटिंग होगी। ये गांव आपका कौन सा बता रहे हो? ये महेवा है। कितनी आबादी होगी यहाँ? महेवा की आबादी करीब
50,000 से ऊपर ही होगी। तो वोटर का 4-5 हजार होगा, कितना होगा? 40,000? हाँ, वोटर करीब 20-25 हजार वोटर तो है। अच्छा अच्छा, सबका रुझान लगभग यही है जो बता रहे हैं। हाँ, मेन रुझान यही है सभी का, और जी इन्हीं सब बातों को लेकर मतदान करेंगे। गंगा और यमुना किनारे के वोटर्स का मिजाज जानने का हमारा सफ़र जारी है। हम इस वक्त जमुना जी के किनारे के गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। मड़ौका गांव बताया जा रहा है। इसके आगे जो आपको दिख रहा है, यहाँ के वोटर्स क्या रुझान लेकर के मतदान करेंगे जानते हैं। क्या रहेगा आप लोगों का इस बार मतदान का रुझान क्या है, किस तरीके से सोच रहे हैं समस्याओं के बारे में, और क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा मुद्दा तो यही है कि हमारा जो सरकार चल रहा है बहुत सही चल रहा है। इसके अलावा कोई मतदान में उन्हीं को हम लोग दिया जाएगा, क्योंकि हमारे तरफ से बहुत सही सरकार काम किया है कुछ सरकार? हाँ, काम बहुत किया है। क्या काम किया है? हमारे हम लोग के लिए तो जाल है, नाव है, बोट है, और ये सबसे ज़्यादा समस्या जो थी रोड का, ये भी बहुत ज़्यादा कार्य हुआ। सड़क बनी है? सड़क बहुत बना हुआ है, जिससे कि हम लोग को परेशानी दूर हो गया है। और रहा घर गिराने वाली ज़मीन वाले, जो सरकार का निगाह है वो तो अच्छे अपना काम कर रही है, अपनी निगाह से कोई गलत काम नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग को बहुत संतुष्टि है इसमें। आज भी जो काम बाकी है अभी उसके लिए तो अपना सरकार कुछ समझेगी, उसका रखा जाएगा मुद्दा, मगर वोट जाएगा सरकार मोदी का। ये बताइए, कानून व्यवस्था भी आपका मुद्दा है कोई? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, बहुत सुरक्षित है हमारा घर और परिवार, और यहाँ का हमारा पूरा उत्तर प्रदेश एकदम सुरक्षित। माता मैंने अगर घर से बाहर निकलती थी, कभी एक समय था कि काफ़ी नुकसान हो सकता था, आज के समय में एक पैसा का नुकसान नहीं, एकदम सुरक्षित। घर को चाहे इतने बजे जाएं, अपने घर सुरक्षित वापस आती है। आप ही लोगों के इलाके में अतीक अहमद का आतंक था? बिल्कुल सर, बहुत बड़ा आतंक था, काफ़ी खतरा था। बाकी ये जातिवाद का मुद्दा नहीं था, काफ़ी बड़ा सबके लिए वो एक रोग था, जिसको ख़त्म बाबा ने किया। योगी और मोदी जो आप आए हैं वो बार बार आना चाहिए। कुछ और लोग हैं, बात करते हैं उनसे। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के यहाँ, जो कि आम आदमी क्या खुश है? बहुत खुश आज आदमी खुशाई है जी। पहली बात तो हम नागरिक भी बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे लिए सरकार काम कर रही है, और काम अपेक्षा है काम करती रहेगी, क्योंकि सरकार जो निष्पक्ष है। हाँ, और जो रोजगार वगैरह मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। रोजगार न मिले तो अपने बच्चों को पालन पोषण कैसे हो? सब हो रहा है। पढ़ाई लिखाई बच्चों की हो रही है? हाँ, ठीक है। और क्या नाम, ये सरकार भेदभाव भी नहीं कर रही है, सबको समान दृष्टि से देख रही है। बस जो समान दृष्टि देखता है सरकार, उसी की अच्छी होती है, और जो पक्षपात करता है, ये मेरे वो पराया, ये खराब चीज़ होता है। हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, वही सरकार ठीक है। कहावत है कि कोस कोस पर वाणी बदले, घाट घाट पर पानी। तो अलग अलग घाटों में जो गंगा यमुना के अलग अलग घाट हैं, उनमें जो वोटर्स हैं उनका क्या सोच है, उनके क्या विचार हैं, क्या मुद्दे हैं। चलिए एक और गांव की तरफ चलते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। वोट देती हैं आप? हाँ, देते हैं। कुछ काम वाम हुआ है, सरकार ने किया है? कुछ नहीं किया भैया, कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, हम लोग को ऐसे ही तो हैं। हाँ, काम धंधा ठंडा चल रहा है? हाँ, एकदम ठंडा चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो माहौल कैसा है, मुकाबला कैसे चल रहा है, कोई जीती? अब भगवान जाने कौन जीतेगा, कौन बताएं कौन जीतेगा, हम तो अंदर जानिए ही नहीं। आपको, लेकिन आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिला? नहीं, हम लोग को कौन लाभ है। तरह तरह के पेशे से जुड़े लोग नदियों के किनारे हैं, और सबका अलग अलग काम है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हाँ। लल्लू। लल्लू भाई, चुनाव आने वाला है, हाँ, कैसे चल रहा है चुनाव? चुनाव ठीक चल रहा है। हमारी तरफ देख के बताइए। हाँ, चुनाव अच्छी तौर कुछ से काम वाम हुआ है? अरे बिल्कुल, मोदी जी को बहुत धन्यवाद है, बहुत बड़ी शुक्रिया है कि जबकि हम लोगों का ऐसा कार्य किया जा रहा है, हम लोग खुशहाल हैं। खुशहाल हैं आप लोग? जी जी। क्या मिला है आपको? राशन वाशन सब? राशन वाशन सब कुछ मिल रहा है। कुछ नाविक समुदाय के लोग भी और हमारे साथ हैं, बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? कुछ काम वाम किया है सरकार ने? सरकार बहुत काम कर रही है, करने वाली है। क्या काम किया आप लोगों ने? नाली, सड़क, खलिंजा सब कुछ बनवा रहा है, नाविकों के लिए सुविधा दे रहा है। हाँ। तो क्या मूड है अपने यहाँ, क्या चल रहा है? क्योंकि अपने यहाँ तो करीब 2.5 लाख के आसपास निषाद वोटर है। हाँ जी। तो
कैसा मिजाज है? मिजाज ऐसा है कि जैसा जो सरकार हमारी रहे वही सरकार फिर हम लोग मिजाज गर्म करेंगे। हाँ ठीक है। काम हुआ है। हाँ। निषाद समाज खुश है? निषाद परिवार खुश नहीं है, है? उनको रोजगार मिलने तब खुश है। रोजगार मिलेगा? रोजगार नहीं मिलेगा राशन तो वासन मिला कुछ? राशन तो एक वो है बहकावा एक प्रकार से है। 5 साल के विकास, 5 साल का आदमी वोट देता है, 5 साल का उसका विकास, एक जीने का सहारा मिलता है। कहने का मतलब खाना खाओ, सुबह खेत चले जाओ, बस उतना ही बराबर है। जब तक उनको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक इस समस्या का समाधान नाविकों का नहीं होगा। निषाद परिवार तो प्रयागराज जिले में गंगा और यमुना के किनारे बसने वाले वोटर्स का अपना एक रुझान है और उनकी अपनी समस्याएं हैं। उसी के आधार पर ये वोटर्स मतदान करने जा रहे हैं। अब आने वाली 4 जून को पता होगा कि यहाँ के वोटर्स किसकी नैया पार करते हैं और किसकी नैया डूबती है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।